देखिए, बीटीएसटी ट्रेड में जाना पड़ेगा, हालाँकि कन्विक्शन इतना नहीं है क्योंकि मार्केट में काफ़ी स्लो मूवमेंट आ रहे हैं और कोई मोमेंटम बिल्ड नहीं हो रहा है। फिर भी एक काउंटर है अंबर, अंबर पे पॉजिटिव व्यू रहेगा। लगातार यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है, काउंटर 8000 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज़ देने के लिए तैयार हो रहा है। तो मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह देंगे। 7900 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 8200 तक के टारगेट लगाए जा सकते हैं। ओके, एम्बर एंटरप्राइजेस आपकी बाय कॉल है। आई मीन स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर, बट याद रखिएगा गजब का और एक वर्टिकल राइज दिया है स्टॉक ने 2.5% ऊपर 8015 पे ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस हाई की ट्रेजेक्टरीज को छू चुका है। 8152 इसका ऑल टाइम हाई है जो कि इसने दिसंबर 2020 में क्रिएट किया था, वो सॉरी 24 में क्रिएट किया था। एम्बर चंदन जी का कन्वर्शन आइडिया, कविता जी आप क्या पिक करेंगे? तो वीरेन जी मुश्किल है लेकर जाना, बट जो सेटअप अच्छा बना हुआ है वो सिंजीन का अच्छा बना हुआ है। मुझे लगता है ऑलरेडी अगर पोजीशन है तो वो कैरी कर सकते हैं। फ्रेश पोजीशन अगर मौजूदा भाव से लेते हैं तो स्टॉप लॉस मेंटेन करें 715 का फॉर द प्राइस मूव ऑफ 735 740। ओके, सिंजिन बीटीएसटी के तौर पर ले जाएंगी कविता जी। आप बताइए आशीष ख्याल जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? देखिए, जो मेरा पिक होगा वो है गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस पे। यहाँ पर अच्छा खासा रुझान देखा जा रहा है इस सेक्टर के अंदर, और गो डिजिट ने काफी अच्छी बुलिश कैंडल बनाई है, एक्सेप्टेंस दिखाया कल के कैंडल के ऊपर। तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करनी होगी। स्टॉप लॉस लगाना होगा यहाँ पर 360 का, और टारगेट देखा जा सकता है 395 का। गो डिजिट 372 पे और इंश्योरेंस पे इस पे आशीष जी मेहरबान। और अब चलते हैं मानस के पास। मानस आप क्या पिक कर रहे हैं? तो देखिए, इंडियन बैंक के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। इंडियन बैंक कंसोलिडेट हो रहा था लेकिन आज 50 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो इंडियन बैंक के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 616 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। 623 ₹623 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे, और 602 ₹602 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, इंडियन बैंक में बिकवाली की राय मानस जी की तरफ से। राजेश सातपुते जी आप बताइए, आप क्या कैरी कर रहे हैं? चलिए अपोलो हॉस्पिटल के लेके जाएंगे। ओवरऑल अगर आप देखें तो अपोलो हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, और अगर आप देखें 7400 के ऊपर ये सस्टेन हो रहा है पिछले 5 दिनों से। तो ओवरऑल देख के लगता है कि यहाँ पे लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाए रखेंगे, या फ्रेश लॉन्ग करना है तो 7400 का स्टॉप लॉस होगा। स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देखे तो ये अगर यहाँ से चलता है तो कम से कम ये जाएगा 7520 से लेके 7550। तो एक अच्छी खासी अपसाइड मुझे लगता है अपोलो हॉस्पिटल में मिलनी चाहिए। ओके, अपोलो हॉस्पिटल्स 7452। गौरांग, ये मैं आपका ट्रेड शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से तो नहीं पूछूंगा, लेकिन ये हॉस्पिटल्स में आप लोगों का जो हाउस व्यू है सबसे स्ट्रॉन्ग किस पे, अपोलो या फिर कोई और? देखिए, सबसे कन्विक्शन आइडिया तो अपोलो हॉस्पिटल ही होगा, लेकिन इसके अलावा फोर्टिस हेल्थकेयर पर भी हमारी खरीदारी की राय है। और मैं एक चीज हमेशा मानता हूँ वीरेंद्र, और वो है कि अगर आप फार्मा क्षेत्र की बात करते हैं तो उसमें दवाई बनाने वाली भी कंपनी आ जाती है, हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स भी आ जाते हैं, और डायग्नोस्टिक्स भी आ जाते हैं। ये तीनों मिला करके एक ब्रह्मांड बन जाता है फार्मा क्षेत्र। द स्टॉक गौरांग जी की तरफ से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आदित्य इन्फोटेक के आईपीओ की पेमेंट